We discuss about effect of dielectric on capacitance। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइलेक्ट्रिक की बिहेवियर के बारे में डिस्कस की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की भी डिस्कस की। लेकिन हमने जो डिस्कस किया वो हमने आइडियल केस लिया और कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में वैक्यूम है ऐसा हमने एज्यूम किया था। और ऐसे केस में हमें जो कैपेसिटेंस मिला उसके बारे में डिस्कस किया। हमने ऐसा एज्यूम किया था कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर प्लस माइनस क्यू चार्ज है और उनकी चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। और ऐसे केस में यानी कि दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो और पोटेंशियल वी जीरो इज इक्वल टू ई जीरो डी। डी यहाँ दो प्लेट के बीच में सेपरेशन है और ए कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है। और ऐसे केस में हमें कैपेसिटेंस सी जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी मिलता है जो वैक्यूम के केस में है। आइए अब हम ये इक्वेशन को मॉडिफाइड करते हैं और देखते हैं कि अगर कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में वैक्यूम की जगह किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया जाए तो ऐसे केस में क्या होता है। नाउ कंसीडर द केस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज completely inserted between the region of two plates। जब हम वैक्यूम को डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करते हैं तब हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन की नेट पोलराइजेशन के कारण हमें दोनों ओर सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है। और हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, दोनों साइड सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी दोनों एंड पर नेट चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है, यानी कि टोटल चार्ज डेंसिटी ये डाइलेक्ट्रिक के केस में सिग्मा माइनस सिग्मा पी ऐसे चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है। और ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। पहले ये वैक्यूम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो था, लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया तो डाइलेक्ट्रिक के कारण भी उसका पोलराइजेशन हुआ और उसकी पोलराइजेशन के कारण भी कुछ चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई और ये जो ऑलरेडी चार्ज डेंसिटी है उसके अपोज में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंट वी इज इक्वल टू होगा ई डी, यानी कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी। हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो पोलराइजेशन के कारण चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई सिग्मा पी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होती है। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि ये पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई ये चार्ज डेंसिटी ये ऑलरेडी जो चार्ज डेंसिटी थी उसके प्रोपोर्शन में होती है सॉरी, यानी कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी सिग्मा के प्रोपोर्शन में होते हैं। और ऐसे केस में हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन पी। यहाँ के एक डाइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक है और ये कांस्टेंट है और हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। नाउ इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑलरेडी नो V is equal to E D is equal to sigma minus sigma P अपॉन एप्सिलॉन जीरो D। लेकिन हम जानते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा P is equal to सिग्मा अपॉन के, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो D। और अब ये केस में कैपेसिटेंस C is equal to Q अपॉन V is equal to Q, यहाँ से मैं V की वैल्यू पुट कर देता हूँ सिग्मा D ये
न्यूमेरेटर में आ जाएगा एप्सिलॉन 0 के। और हम जानते हैं सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी क्यू एप्सिलॉन 0 के सिग्मा क्यू अपॉन ए, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये क्यू क्यू कैंसल, यानी कि फाइनली हमें मिलेगा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। ये एप्सिलॉन 0 के जो हमें मिला एप्सिलॉन 0 के, ये प्रोडक्ट एप्सिलॉन 0 के को मीडियम की परमिटिविटी बोला जाता है और उसको एप्सिलॉन 0 से डिनोटेट किया जाता है। यानी कि एप्सिलॉन 0 मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन 0 तो हम जानते हैं ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। ये वैक्यूम की परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ऐसे केस में हम कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये एप्सिलॉन 0 के यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि एप्सिलॉन A अपॉन D। और ये जो प्रोडक्ट हमें मिली एप्सिलॉन 0 के यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और अगर कांस्टेंट के की वैल्यू अगर 1 होगी तो ऐसे केस में एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। और हमने पहले ही कहा कि ये के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और ये इक्वेशन से हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि ये जो डायमेंशनलेस रेशियो हमें मिला उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम था तब जो कैपेसिटेंस मिला था वो था C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। लेकिन हमने ये वैक्यूम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस किया तो हमें जो कैपेसिटेंस मिला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। और ये एप्सिलॉन 0 के को हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम से जानते हैं, यानी कि ये केस में हमें जो कैपेसिटेंस मिला उनका हम रेशियो ले लेते हैं, यानी कि C अपॉन C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी ए इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। यहाँ से ये डी एप्सिलॉन डी अपॉन ए और ये C अपॉन C0, यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ ये दोनों इक्वेशन को। C अपॉन C0 ये C की वैल्यू है एप्सिलॉन डी अपॉन ए और ये C0 की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, यानी कि C अपॉन C0 इज इक्वल टू हमें मिलेगा के इज इक्वल टू C अपॉन C0। हमने जो वैक्यूम के लिए डिराइव किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी अपॉन ए, और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर देते हैं तो ऐसे केस में हमें कैपेसिटेंस मिला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी अपॉन ए। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि C अपॉन C0 इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए और ये एप्सिलॉन 0 डी अपॉन ए, यानी कि ए अपॉन एप्सिलॉन 0 डी। ये कट हो गया तो फाइनली हमें मिला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यानी कि हमें फाइनली रिलेशन मिला C अपॉन C0 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो ये जो कैपेसिटेंस है मीडियम का ये कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C0 इंटू के, यानी कि मीडियम का जो कैपेसिटेंस C है वो ये वैक्यूम के कैपेसिटेंस का के टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। और हमने पहले ही बात की कि के ग्रेटर देन 1 है, यानी कि मीडियम के केस में कैपेसिटेंस जो वैक्यूम का कैपेसिटेंस होता है C0 उसका के टाइम्स
इंक्रीज हो जाता है। और यह हमने सारे के सारे डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए की, लेकिन यह किसी भी जनरल केस के लिए सही है। और मीडियम के केस में कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। हम साथ साथ कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डिस्कस कर लेते हैं। मीडियम के केस में क्या होता है, हम जानते हैं कि कूलम्ब फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम F0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² या Q1 Q2 अपॉन R² से दिया जाता है। और मीडियम के केस में F इज इक्वल टू 1/4πε Q² अपॉन R²। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे फाइनली रिलेशन मिलेगा F0 अपॉन F इज इक्वल टू ये Q² अपॉन R² तो कट हो जाएगा, यानी कि मुझे मिलेगा 1/4πε0 Q² अपॉन R²। ये मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ, यानी कि R² 4πε अपॉन Q², ये कट हो गया R² 4π तो फाइनली मिला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि फाइनली हमें मिला F0 अपॉन F इज इक्वल टू के, यानी कि F इज इक्वल टू F0 अपॉन के, ये रिलेशन हमें मिला। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q से दिया जाता है। यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूँ तो F इज इक्वल टू लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन Q, और F0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा E0 अपॉन Q। ये चार्ज तो सेम ही रहेगा अपॉन के, यानी कि Q दोनों साइड से कट हो गया। तो फाइनली हमें मिला E इज इक्वल टू E0 अपॉन के, यानी कि ये डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि डाइलेक्ट्रिक केस में, यानी कि मीडियम के केस में, कूलम्ब फोर्स भी के टाइम्स स्मॉलर हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स स्मॉलर हो जाता है, यानी कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है और कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है।